भैया बहनों, आदर्श शिक्षा समिति सिरोही में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा षष्ठी के हिंदी विषय के पाठ क्रमांक 1 वह चिड़िया जो कविता का वाचन एवं गायन करेंगे और इस कविता के भावार्थ को भी समझेंगे। वह चिड़िया जो, इस कविता के कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल है। इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 को उत्तर प्रदेश के कमासिन गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं अपूर्वा, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बादल आदि है। इनकी मृत्यु 22 जून 2000 को हुई थी। अब हम कविता का सार समझ लेते हैं। इस कविता में कवि केदारनाथ अग्रवाल ने एक चिड़िया की कल्पना की है। चिड़िया की जो कल्पना की है वह मनुष्य के स्वभाव के अनुसार ही की है। तो चिड़िया के रूप में कवि क्या क्या चाहते हैं वो देखिए। सबसे पहले जो ये कल्पना करी है जिस चिड़िया की, वह नदी से बहुत प्यार करती है। चिड़िया जो है वह नीले रंग के पंखों वाली है और बहुत ही सुंदर है। यह जो चिड़िया है इसका स्वभाव भी सरल है। इस चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है, यानी कि यह अनाज से बहुत ही प्यार करती है। यह जो दाना खाती है वह भी बहुत रुचि से और पसंद से खाती है। चिड़िया जो है वह संतोषी है, यानी कि कम में भी अपना अच्छे से गुजारा कर सकती है। ये चिड़िया मीठे स्वर में गीत भी गाती है। कवि के अनुसार जो चिड़िया है वह एकांत पसंद करती है, उसे एकांत में रहना बहुत पसंद है। इसके अलावा जो नदियां होती हैं, नदी के ऊपर से चिड़िया चोंच में जल की बूंद भरकर भी आसानी से ला सकती है। वह उफनती नदी से जल की बूंद को अपनी चोंच में ला सकती है, इसलिए कहा गया है कि वह चिड़िया साहसी है। तो आइए भैया बहनों, अब हम इस कविता का वाचन करते हैं। आज हम केवल 2 पदों को ही समझेंगे और उसका गायन करेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे चुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। आइए भैया बहनों, अब हम इस कविता की पंक्तियों को गायन के रूप में गाते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे चुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अब भैया बहनों आप ही मेरे साथ दोहरान करेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे चुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। आप दोहरान करेंगे भैया बहनों। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। भैया बहनों, अब हम इस कविता में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हैं। झुंडी, झुंडी मतलब बाजरे की बालियां। रुचि, रुचि का अर्थ है पसंद। रस यानी कि स्वाद। संतोषी यानी कि धीरज वाली। अन्न यानी कि
अनाज। अब हम इस कविता के भावार्थ को समझेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे चुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इन पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। यानी कि जो ये पंक्तियां हमने अभी पढ़ी है उसमें चिड़िया जो है वो एक कवि की कल्पना है और वो अपनी जो कल्पना है उसी के भावों को उजागर किया है। इन पंक्तियों में नीले रंग के पंखों वाली चिड़िया के बारे में बताया गया है। जो चिड़िया है वह नीले रंग के पंखों वाली है और उसी चिड़िया के बारे में जो कवि है वो कल्पना कर रहे हैं और हमको समझा रहे हैं कि यह चिड़िया बहुत ही संतोषी है तथा उसे अन्य से बहुत प्यार है। जो यह चिड़िया है यह बहुत ही संतोषी है, यानी कि अगर इसको कम अनाज भी मिलता है, अनाज के अन्न के जो दाने हैं वह कम भी अगर मिलते हैं तो भी वह कम में भी संतोष कर लेती है और उसे अनाज से जो गेहूं की, बाजरे की, ज्वार की, जौ की जो बालियां होती है, छोटी छोटी अधपकी जो बालियां होती है, उन सभी से उसे बहुत प्यार है। वह दूध से भरे ज्वार व बाजरे के दानों को रुचि से, स्वाद से खाती है। तो आप लोगों ने चिड़िया को देखा होगा, चोंच मार मार के वह अपना दाना चुगती है। तो जो अधपकी बालियां, जो छोटी छोटी बालियां होती है जिसमें गेहूं भी हो सकता है, ज्वार, बाजरा, जौ, उनमें जो अनाज के दाने होते हैं वो शुरुआत में आधे पके होते हैं, पूरी तरह से जो नहीं पके हो, ऐसे जो फसल है उसमें दूध भरा होता है। तो उसको जो चिड़िया है वह बहुत ही स्वाद लेकर के, बहुत ही रुचि के साथ वह खाती है। भैया बहनों, अब हम इस कविता के दूसरे पद के अर्थ को समझते हैं। कंठ, कंठ मतलब गला। बूढ़े वन बाबा यानी कि पुराना घना जंगल, रस उंडेलकर यानी कि मधुर आवाज में, विजन यानी कि एकांत। अब हम इस कविता के दूसरे पद के भावार्थ को समझेंगे। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेलकर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। कविता के द्वितीय पद में कवि कहते हैं कि इस नीले रंग के पंखों वाली छोटी सी नन्ही सी चिड़िया को उस वन से बहुत प्यार है जिसमें वह रहती है। यानी कि जहाँ भी हम रहते हैं उस स्थान से हम सब भी बहुत हमारा लगाव होता है। इसी प्रकार से चिड़िया भी जिस वन में रहती है उस वन से बहुत प्यार करती है, उससे बहुत लगाव है। तथा अपने बूढ़े वन बाबा और उसके वृक्षों के लिए मीठे कंठ से मधुर और सुरीली आवाज में गीत गाती है। वह जो चिड़िया है वह अपने बूढ़े वन बाबा यानी वन यानी कि जंगल, अपने जो जंगल, जिस जंगल में वह रहती है उस बूढ़े वन बाबा के लिए और वहां पर उगने वाले जितने भी झाड़ियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सभी वृक्षों के लिए वो अपनी मीठी आवाज में और सुरीली आवाज में गीत गाना पसंद करती है। उसे एकांत में रहना पसंद है और प्रकृति के साथ अकेले में गीत का आनंद लेना अच्छा लगता है। वह एकांत प्रिय है, एकांत में रहना पसंद करती है और ज्यादा से ज्यादा प्रकृति के साथ में रहना चाहती है और जो अकेले में, प्रकृति के साथ में अकेले में गीत भी गाना चाहती है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार कठिनाइयां आती है, परेशानियां आती है। तो जिस प्रकार से चिड़िया जो जंगल में रहती है उसके जीवन में भी कई परेशानियां आती होगी, लेकिन फिर भी वह खुशी खुशी अपना जीवन जीती है। तो हमें भी हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयां, परेशानियां आती है उसको खुशी खुशी उसका आनंद उठाते हुए मुश्किलों का सामना करना चाहिए।
भैया बहनों, आज हमने कविता के पहले पद और दूसरे पद के बारे में समझा है और इन्हीं दोनों पदों से मैं आपको कक्षा कार्य और गृह कार्य दे रही हूँ, जिसे आप हिंदी की कॉपी में क्रमांक नंबर लिख करके लिखेंगे। आप अपनी हिंदी की कॉपी में पाठ 1 वह चिड़िया जो लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे कक्षा कार्य क्रमांक 1। कक्षा कार्य क्रमांक 1 के नीचे लिखेंगे शब्दार्थ लिख करके सारे शब्दार्थ उतारेंगे। जैसे जुंडी मतलब ज्वार या बाजरे की बालियां, रुचि पसंद, रस मतलब स्वाद, संतोषी यानी धीरज वाली, अन्न मतलब अनाज, कंठ गला, वन यानी जंगल, रस उंडेलकर यानी कि मधुर आवाज में, बूढ़े वन बाबा पुराना घना जंगल, और विजन यानी कि एकांत। और इसके बाद में आपको 2 प्रश्न कक्षा कार्य में दिए जा रहे हैं, वे भी आप इसी के नीचे से शुरू करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 है, इस कविता के कवि का क्या नाम है? इसका उत्तर है, इस कविता के कवि का नाम केदारनाथ अग्रवाल है। प्रश्न दूसरा है, चिड़िया रुचि से क्या खाती है? इसका उत्तर है, चिड़िया दूध से भरे बाजरे व ज्वार की बालियां रुचि से खाती है। भैया बहनों, आज हमने कविता के पहले और दूसरे पद के बारे में वाचन और गायन करते हुए उसके अर्थ को भी समझा है। इस कविता के तीसरा जो पद है वह हम अगले वीडियो में समझेंगे।